Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the examples of our chapter number 2. So example number 1 is we have to show that Jacobian of 3/2 x की वैल्यू हमारे पास ये होती है. So यहाँ पे हम एक रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे जो हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन है और देखिए फिर हम इसको सॉल्व किस टाइप से करते हैं. So जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है वो है 2nx Jacobian of nx is equal to Jacobian of n plus 1x plus Jacobian of n minus 1x. So we will use this reoccurrence relation. So इस reoccurrence relation में हम क्या करते हैं, यहाँ से Jacobian of n plus half x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. So from here we can write 2n by x Jacobian nx minus Jacobian of n minus 1x is equal to Jacobian of n plus 1x. इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी. Now we will substitute here n is equal to half. We will get n by x Jacobian of half x minus Jacobian of minus half x is equal to Jacobian of 3/2x. So n by x Jacobian of half x की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 by pi x sin x माइनस Jacobian of माइनस हाफ x की वैल्यू होती है 2 by pi x cos x. That is equal to Jacobian of 3/2x. जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 2 पाई एक्स को कॉमन निकाल देते हैं. से आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई एक्स, अंदर बच जाएगा हमारे पास साइन एक्स. सो व्हेन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर एन की वैल्यू हाफ, से यहाँ पे एन रिमूव हो जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाय एक्स माइनस कोस एक्स. और यही हमें टर्म क्या थी, प्रूव करनी थी कि Jacobian ऑफ 3/2x की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 by pi x साइन एक्स माइनस कोस एक्स. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, दैट वी हैव टू प्रूव दैट Jacobian ऑफ 5/2x की वैल्यू हमारे पास ये होती है. इसमें हम यूज़ करेंगे Jacobian ऑफ 3/2x की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है दिस वन, इसके अंदर हम n को सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2. सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/2, से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/x Jacobian ऑफ 3/2x माइनस Jacobian ऑफ हाफ x इज इक्वल टू Jacobian ऑफ 5/2x. तो Jacobian ऑफ 5/2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, दैट इज 3/x. Jacobian ऑफ 3/2x की वैल्यू ये थी हमारे पास, दैट इज अंडर रूट 2 पाई एक्स साइन एक्स बाय एक्स माइनस कोस एक्स माइनस Jacobian ऑफ हाफ एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट 2 बाय पाई एक्स साइन एक्स. दिस इज इक्वल टू Jacobian ऑफ 5/2x. फर्दर हम इसमें से कॉमन निकाल देते हैं. कॉमन क्या निकालते हैं इसमें हम, अंडर रूट 2 पाई एक्स, ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा 3 साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस एक्स बाय एक्स. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट है, देखिए जो 3/x है वो सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाइड है, माइनस रूट 2 बाय पाई एक्स साइन एक्स. फर्दर हम पूरी टर्म में से कॉमन निकालते हैं, अंडर रूट 2 पाई एक्स बाय 3 साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 कोस एक्स बाय एक्स माइनस साइन एक्स. फर्दर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग. अंडर रूट 2 पाई एक्स, यह आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स. इन दोनों टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे माइनस 3 कोस एक्स बाय में एक्स. नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है Jacobian ऑफ माइनस 3/2x की वैल्यू हमारे पास ये होती है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n को माइनस हाफ. जो ये वाली इक्वेशन है रिकरेंस रिलेशन वाली, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए आपको दिखा देते हैं ऊपर वाला पार्ट में, इसमें हम n को सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस हाफ. माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3/2 बन जाएगा. तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो Jacobian ऑफ n माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे. सो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा Jacobian ऑफ
n माइनस 1x इज इक्वल टू 2n बाय x जैकोबियन ऑफ nx माइनस जैकोबियन ऑफ n प्लस 1 बाय x। n को सब्स्टिट्यूट करते माइनस हाफ, याद आएगा जैकोबियन ऑफ माइनस 3 बाई 2x इज इक्वल टू, here we will have minus 1 by x Jacobian of minus half x minus Jacobian of half x। तो Jacobian of minus half x की वैल्यू हमें पता ही आ जाएगा माइनस 1 by x अंडर रूट 2 by पाई x cos x माइनस अंडर रूट 2 by पाई x sin x। ऐसे हम कॉमन निकाल देते हैं, माइनस अंडर रूट 2 by पाई एक्स, ये अंदर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट। इसमें हमें प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ माइनस 5 बाई 2x की वैल्यू ये होती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ, वहाँ पे प्लस आएगा, इसमें हम इस वाले पार्ट का यूज़ करेंगे फॉर माइनस 5 बाई 2। तो जो हमारे पास एक रिलेशन है जो हमने अभी पीछे लिखा था, रिकरेंस रिलेशन, जैकोबियन ऑफ n माइनस 1x इज इक्वल टू 2n बाई एक्स जैकोबियन ऑफ nx माइनस जैकोबियन ऑफ n प्लस 1x। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को माइनस 3 बाई 2। ये इक्वेशन आ जाएगी जैकोबियन ऑफ माइनस 5 बाई 2x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ माइनस 3 बाई 2x माइनस जैकोबियन ऑफ माइनस हाफ x। आफ्टर दिस हम यहाँ पे जैकोबियन ऑफ माइनस 3 बाई 2x की वैल्यू पीछे वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, से आ जाएगा माइनस 3 बाई एक्स, पीछे वाले क्वेश्चन में था माइनस तो बन जाएगा प्लस अंडर रूट 2 बाय पाई एक्स कोस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स माइनस जैकोबियन ऑफ माइनस हाफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 बाय पाई एक्स साइन कोस एक्स आएगा। यहाँ पे पूरी टर्म में से हम अंडर रूट 2 बाय पाई एक्स कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय पाई एक्स, यह आ जाएगा 3 कोस एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स बाय एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई एक्स, 3 यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बाय एक्स। So this only we have to prove. Now let us discuss example number 2. So example number 2 में आपको शो करना है कि जैकोबियन ऑफ 4x की वैल्यू हमारे पास ये होती है। सो इसमें हर क्वेश्चन में हमारे पास इस रिकरेंस रिलेशन का मोस्टली यूज़ हो रहा है। सो हम इस रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं हमारी वैल्यू। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट हियर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। देखिए जब हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जैकोबियन ऑफ 4x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ऐसे देखें, जब हम यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जैकोबियन ऑफ 4x की वैल्यू चाहिए। सो ये आ जाएगा हमारे पास जैकोबियन ऑफ 4x 6 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 3x माइनस जैकोबियन ऑफ 2x। फर्दर हमें इनकी वैल्यूज नीचे, हमें इसको फाइनल चाहिए जैकोबियन ऑफ 1 में एंड जैकोबियन ऑफ नोट में आंसर चाहिए। सो यहाँ से हमें जैकोबियन ऑफ 3 और जैकोबियन ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को 1। सो मिल जाएगा हमें जैकोबियन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 1x माइनस जैकोबियन नोट x। हमें जैकोबियन ऑफ 3x की भी वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को 2। जैकोबियन ऑफ 3x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 2x माइनस जैकोबियन ऑफ 1x। दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यह आ जाएगा 6 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 3x की वैल्यू 2 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 1x माइनस जैकोबियन नोट x माइनस जैकोबियन 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई एक्स जैकोबियन 2x प्लस जैकोबियन 1x। फर्दर यहाँ पर अगेन जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 6 2 12 बाई एक्स स्क्वायर जैकोबियन ऑफ 1x माइनस 6 बाई एक्स जैकोबियन नोट x माइनस 4 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 1x माइनस जैकोबियन नोट x प्लस जैकोबियन ऑफ 1x। देखिए यहाँ पे हमें जैकोबियन ऑफ 3x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, गलती से हमने जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, अपोजिट कर दिया हमने। तो यहाँ पे दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। यह आ जाएगा 6 बाई एक्स जैकोबियन ऑफ 3x की वैल्यू हमारे पास है
4/x जैकोबियन 2x माइनस जैकोबियन 1x माइनस जैकोबियन 2x की वैल्यू है 2/x जैकोबियन 1x माइनस जैकोबियन नॉट x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 24/x² जैकोबियन 2x माइनस 6/x जैकोबियन 1x माइनस 2/x जैकोबियन ऑफ 1x प्लस जैकोबियन नॉट x। जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, से आ जाएगा 24/x² जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू है 2/x जैकोबियन 1x माइनस जैकोबियन नॉट x माइनस 8/x जैकोबियन ऑफ 1x प्लस जैकोबियन नॉट x से आ जाएगा 48/x³ जैकोबियन 1x माइनस 24/x² जैकोबियन नॉट x माइनस 8/x जैकोबियन ऑफ 1x प्लस जैकोबियन नॉट x। जैकोबियन ऑफ 1x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, जैकोबियन नॉट वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। से आ जाएगा 48/x³ माइनस 8/x जैकोबियन ऑफ 1x। जैकोबियन नॉट x वाले टर्म्स लिखते हैं, यह आ जाएगा 1 माइनस 24/x² जैकोबियन नॉट x। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव कर दी। नाउ लेट अस सी रिकरेंस क्वेश्चन नंबर 3 शो बाय रिकरेंस फॉर्मूला की ये वाली फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रिकरेंस फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास वो है जैकोबियन ऑफ n-x इज इक्वल टू n/x जैकोबियन ऑफ nx माइनस जैकोबियन ऑफ n प्लस हाफ x। देखिए हमने इसमें सेकंड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें एक बार तो डेरिवेटिव दे ही रखा है, हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। सो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव गिवन है, ऊपर से देखिए यहाँ पे जैकोबियन ऑफ नॉट लाना है। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू 0, तो देखिए क्या आएगा, पहले इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। यह आ जाएगा जैकोबियन ऑफ n"x इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ nx/x प्लस n/x जैकोबियन n-x माइनस जैकोबियन ऑफ n प्लस 1-x। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को 0, यह आ जाएगा जैकोबियन ऑफ n" n की जगह 0 x इज इक्वल टू जैकोबियन नॉट x बाय में और x। सो यहाँ पर जब हमने डेरिवेटिव परफॉर्म किया x के रिस्पेक्ट में, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा n-1/x² और n/x का डेरिवेटिव जैकोबियन ऑफ n-x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं n को 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगी टर्म माइनस जैकोबियन ऑफ 1-x। अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे आपकी बुक के अंदर। जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n को 1। तो n को 1 सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो हम लिख लेते हैं, यह आ जाएगी जैकोबियन ऑफ 1-x की वैल्यू दैट इज जैकोबियन 1x बाय में, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें n की वैल्यू 1/x। थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, सो हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन ऑफ 0x/2 माइनस जैकोबियन ऑफ 2x बाय में 2। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस ऑफ दिस टर्म, से आ जाएगा जैकोबियन ऑफ 2x माइनस जैकोबियन नॉट x बाय में 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now for the second part, we have to prove that Jacobian of 1"x is equal to 1/x Jacobian of 2x minus Jacobian of 1x. For this, we will differentiate the equation number 2 with respect to x. So ये आ जाएगा मेरे पास Jacobian of n"x, n कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। Jacobian of nx/x का हमें डेरिवेटिव करना है। सो Jacobian of nx/x का डेरिवेटिव करना ही आ जाएगा Jacobian of n-x/x प्लस जैकोबियन nx एज इट इज़ 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1/x² माइनस जैकोबियन ऑफ n प्लस 1-x। ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, आ जाएगा जैकोबियन ऑफ 1"x इज इक्वल टू जैकोबियन 1-x बाय x माइनस जैकोबियन 1x/x² माइनस जैकोबियन 2-x। ना हमें बेसिकली डैशेस रिमूव करने, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे डैशेस नहीं है। तो टू रिमूव द डैशेस व्हाट वी विल डू इज दैट, सो फॉर दिस वी विल पुट n इज इक्वल टू 1 and 2 इन रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 and 1। तो जो रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 है यहाँ पे हम n को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, से आ जाएगा जैकोबियन ऑफ 1-x इज इक्वल टू
जैकोबियन 1x बाय x माइनस जैकोबियन ऑफ 2x। और जो हमारे पास फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है इसमें हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, या जगह जैकोबियन ऑफ 2 डैश x इज इक्वल टू जैकोबियन 1x माइनस 2 बाय एक्स जैकोबियन 2x। वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 1 बाय एक्स जैकोबियन ऑफ 1 डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी जैकोबियन ऑफ 1x बाय एक्स माइनस जैकोबियन ऑफ 2x माइनस जैकोबियन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस जैकोबियन 2 डैश एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस जैकोबियन ऑफ 1x माइनस 2 बाय एक्स जैकोबियन ऑफ 2x। सिंप्लीफाई करते हैं, या जगह जैकोबियन ऑफ 1x बाय एक्स स्क्वायर माइनस जैकोबियन ऑफ 2x बाय x माइनस जैकोबियन ऑफ 1x बाय में x स्क्वायर माइनस जैकोबियन ऑफ 1x बाय में x प्लस 2 बाय x जैकोबियन ऑफ 2x। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करें सो आ जाएगा जैकोबियन ऑफ 2x बाय x और यहाँ पे हमारे पास जैकोबियन ऑफ 1x आएगा, सो आ जाएगा माइनस जैकोबियन ऑफ 1 बाय x 1x। सो द फाइनल आंसर यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था जो हमारी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। जो थर्ड पार्ट है वो हम इसी में समझते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें भी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी वो देखते हैं कौन सी है। इक्वेशन 2 है हमारी ये वाली, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन मेथड लगाएंगे हम, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएटिंग 6 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे 6th इक्वेशन। इसी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्या आ जाएगी टर्म हमारे पास। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को 0, ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये वाली 6th है एंड दिस वन इज 7th। n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0, हमारे पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म रह जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जैकोबियन ऑफ ट्रिपल डैश 0, अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1, n को जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 and 2 इन रिकरेंस रिलेशन 2, जो मैंने आपको भी दिखाया था। 1 सब्स्टिट्यूट किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया, इन दोनों फिर हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, जैकोबियन ऑफ 0 डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू फाइंड आउट की हमारे पास जो आई ये वाली टर्म। उसके बाद ऑल्सो जो हमारे पास 4 रिकरेंस रिलेशन है उसमें से 4th रिकरेंस रिलेशन ये, हम यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जैकोबियन ऑफ 2x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा, और यही हमें क्या करना है, प्रूव नहीं करना, भी हम आगे भी करेंगे। ना हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देते हैं, सो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैकोबियन ऑफ 1x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, माइनस जैकोबियन ऑफ नॉट x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये कैसे आई वैल्यू, आप n को 0 पुट कर दो रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, जो थर्ड रिकरेंस रिलेशन है हमारा ये थर्ड वाला, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये मिल गया डिफरेंशिएट करने के बाद, इसमें हमने n को n-1 में चेंज कर दिया, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर n को n+1 में चेंज कर दिया, फिर दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।